तो कम बजट में एक अच्छा प्रॉफिटेबल जिम सेटअप का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं ताकि आप थ्रू आउट प्रॉफिटेबल रहो, अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि कैसे वो पॉसिबल हो सकता है। तो आज का वीडियो टॉपिक है हाउ टू ओपन अ जिम इन अ सोसाइटी, अ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। तो कम बजट में अगर एक अच्छा जिम बिजनेस करना चाहते हैं आप ताकि आप थ्रू आउट प्रॉफिटेबल रहो और आपको ना कंपटीशन का ज़्यादा सामना करना पड़े और ना ही आपको मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाए, तो अपार्टमेंट में आप जिम ओपन करने की सोच सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि कैसे वो पॉसिबल हो सकता है और कितना अच्छा ये बिजनेस मॉडल हो सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। तो आज का जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो अपार्टमेंट में जिम कैसे खोलें, एक सोसाइटी में जिम कैसे खोलें, ये टॉपिक है हमारा। अच्छा, ये अलग कैसे है जो सिटी में आप अलग अलग स्पेसेस में जिम देख रहे हो, उसमें जो जिम सेटअप का बिजनेस है उसमें खोलने से और अपार्टमेंट जिम खोलने से ये बिल्कुल अलग कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एडवांटेज के बारे में बात करूंगा कि जो सोसाइटी में अगर आप जिम खोलना चाहते हो तो उसमें एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती स्पेस के लिए। हर एक सोसाइटी में, हर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ये जो मॉडर्न सोसाइटियाँ हैं उसमें एक स्पेस होता ही है जहाँ पे आप जिम सेटअप कर सकते हो। बस वहाँ जाके आपको मैनेजमेंट से बात करनी पड़ती है, नेगोशिएशन करनी पड़ती है, मिनिमम रेंट हो उसका। तो वहाँ बिल्कुल मिनिमम रेट में चांसेस रहते हैं क्योंकि उनका स्पेस खाली रहता है। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत मशीन डाल भी रखी है तो आप उसमें और मशीन पुट करके आप जिम सेटअप चला सकते हो। सेकेंड एडवांटेज ये है कि रेंट के अलावा, जो कम रेंट के अलावा, आपको मार्केटिंग में खर्च नहीं करना पड़ता। बिल्कुल जीरो कॉस्ट मार्केटिंग है क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी के लोग ही अलाउ होते हैं अंदर जिम करने के लिए। तो अगर एक अच्छी बड़ी सोसाइटी है जिसमें आप ये मान के चलो कि 1200-1500 फैमिली रह रही हैं, तो एक बहुत बड़ा आपको चंक मिल गया मेंबर्स का। अब आपको उन्हीं को टेक केयर करना है, वो आपके मेंबर्स उन्हीं को अट्रैक्ट करना है और एक फिक्स इनकम आपका हो सकता है कि हाँ, मिनिमम इतना मेंबर आएंगे और इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो इतना आरओआई मेरा बनेगा। तो एक हेडक आपकी यहाँ खत्म हो जाती है। अब आगे बात करें कंपटीशन के बारे में। तो देखिए, उस सोसाइटी में तो कोई और जिम खुल नहीं सकता, वो आपका एक इकलौता जिम होगा। तो कंपटीशन जो आप देखोगे सिटीज़ के जो जिम है उसमें कंपटीशन बहुत टफ होता है। आपका कोई वहाँ बस नहीं चलता कि मेरे बराबर में कोई जिम ना खुले। हो सकता है आपके बराबर में 4-5 जिम खुल जाए, नेबरहुड में ही 8-10 जिम हो जाए। तो कंपटीशन फेस करना पड़ता है और रेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि एक प्रॉपर्टी लोगे आप किसी भी अच्छी जगह तो रेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आपको आरओआई नहीं निकला तो जिम बिजनेस बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप अलग अलग जगह पे देखते भी हो कि कैसे बहुत ज़्यादा जिम बंद भी होते हैं, ओपन भी होते हैं उसी तरीके से, लेकिन बंद भी होते हैं। तो उसका मेन कारण तो एक रेंट ही होता है, उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा कारण होते हैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि रेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है ज़्यादा एक्सपेंसेस में। अब बात आती है लाइसेंसेस की, वहाँ पे लीगल दिक्कतों की। तो जब आप बाहर जिम खोलते हो तो आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको लोकल एसोसिएशन से सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, आपको नगर निगम से भी कुछ सर्टिफिकेट कई जगह पे ज़रूरी होता है, वो होना चाहिए। पार्किंग की सुविधा बहुत मेन, अगर आपको अच्छा स्पेस मिल गया लेकिन पार्किंग छोटा है या नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन सोसाइटीज़ के अंदर, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में ये दिक्कत नहीं होती, ऑलरेडी स्पेस दिया होता है, बहुत डिसेंट स्पेस होता है। क्लब हाउस के बराबर में अक्सर आप देखते हो, स्विमिंग पूल के बराबर में अक्सर आप देखते हो स्पेसेस दिए होते हैं, जिम के बराबर में स्पेस दिए होते हैं पार्किंग के लिए। तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी, पार्किंग की दिक्कत आएगी नहीं और परमिशंस ऑलरेडी उनके पास होती हैं, ऑलरेडी वो अथॉरिटी से अप्रूव्ड होते हैं कॉलोनियाँ, तो आपको ये दिक्कत बिल्कुल होने ही नहीं वाली। सेकंड एक बेनिफिट है कि आपको जो लोकल इवेंट करने हैं तो सोसाइटी के अंदर ही करने हैं, आपको अट्रैक्टिव सोसाइटी के मेंबर्स को ही करने हैं। तो लोकल इवेंट, कुछ भी फेस्टिवल आता है, इवेंट आता है, आप इजिली जीरो कॉस्ट में ऐड कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कोई भी फेस्टिवल हो रहा है वहाँ सोसाइटी में, आपको पता है कि फेस्टिवल एक जगह इकट्ठा होकर मनाते हैं, तो वहाँ पे अपना बैनर, अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, फ्री ट्रायल, मेंबरशिप, ये सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके एक्सपेंसेस की। तो देखिए, खर्च जो होने वाला है आपका वो इक्विपमेंट पे बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। ज़्यादातर जो मीडियम रेंज की सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आपको 1000-1200 स्क्वायर फीट तक की जगह मिलेगी और उसमें आपको इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं डालने। सोसाइटी के जो लोग हैं वो, उनको आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक 4 स्टेशन मल्टी जिम, इसके अलावा कार्डियो रखना आपको हेवी, तो उसमें ट्रेडमिल हो गई, स्पिन बाइक्स हो गई। स्पिन बाइक्स आप 2, 3, 4 रख सकते हो, क्रॉस ट्रेनर 1 रख सकते हो, ट्रेडमिल 2 रख सकते हो आप। और इसके अलावा 4 स्टेशन के बाद आपको कुछ बेंचेज, एडजस्टेबल बेंच, वर्क बेंच, स्टूल्स वगैरह, और लेग प्रेस, हैक स्क्वैट
और देन डंबल रैक, डंबल प्लेट्स, ओलंपिक रॉड्स। वो आपको थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा कितना रखूं, क्योंकि अगर बहुत बड़ी सोसाइटी है तो मेंबर्स ज़्यादा होंगे, तो इस हिसाब से आप रख सकते हो। अगर एक मीडियम रेंज की सोसाइटी है तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। फीस आप ज़्यादा मत रखो, फीस आप कम ही रखो, बाहर के जिम से कम रखो आप, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस भी कम है, आपका रेंट भी कम है, आपको और भी इशू नहीं है, मार्केटिंग का कॉस्ट नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इवन पानी वगैरह की व्यवस्था ऑलरेडी उसमें होती है, वॉशरूम की व्यवस्था, सब कुछ होता है, उन्होंने दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अलावा आपको सीसीटीवी कैमरे ऑलरेडी लगे होते हैं वहाँ पे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोसाइटी अपना लगा के रखते हैं, तो उधर से भी खर्चा आपका बचता है। तो आप फ़ी कम रखो, पर्सनल ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दो आप, उसमें कुछ अच्छे इनकम वाले लोग रहते हैं जिनको आप अट्रैक्ट कर सकते हो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, वहाँ से भी आपकी इनकम होगी। बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती। कोशिश करो अगर आप जिम ओनर हो तो आप खुद ट्रेनिंग दो, अगर आप एक ट्रेनर रखना चाहो तो रख सकते हो, अगर आपके पास पीटी ज़्यादा हैं तो। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें एक सर्वे करके और एक स्ट्रेटजी बना के आप एक सोसाइटी में, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जिम ओपन कर सकते हो, और थ्रू आउट प्रॉफिटेबल रहता है इंसान, इसमें घाटा लगने का चांसेस बहुत कम है। तो कोशिश करो, अगर आप जिम सेटअप करने का प्लान कर रहे हो, आप एक सिटी में हो और वहाँ सोसाइटीज़ हैं, तो आप जाके बात करो। अगर ऑलरेडी जिम चल रहा है तो उसको टेक ओवर करो और उसमें कुछ मशीन डाल के ये सिस्टम कर सकते हो आप। और अगर नहीं है, स्पेस है उनके पास, तो जाके बात करके और आप जिम बिजनेस उस तरीके से प्लान कर सकते हो। सो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरीके के जिम सेटअप के रिगार्डिंग, जिम बिजनेस के रिगार्डिंग और भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं। बहुत अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, आप जाके ज़रूर विजिट करें चैनल को, वीडियोस को देखें। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी जो भी कंटेंट आने वाला है आपको इमीडिएटली मिलेगा, और आप अपने जिम बिजनेस की ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।